हाल ही मेरे दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कलम में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कलम बना आलू गोभी मटर के द्वारा तैयार सब्जी जो ग्रेवी वाली बन के तैयार होगी। इस सब्जी को आप चावल के साथ एंजॉय करिए या फिर रोटी के साथ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इस सब्जी को बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। एक बार आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। आलू गोभी मटर के द्वारा तैयार ग्रेवी वाली सब्जी। गोभी की ग्रेवी वाली सब्जी बनाने के लिए एक पीस हमने गोभी लिया। गोभी को हमेशा अच्छी तरह से धुल के साफ करने के बाद ही इसकी सब्जी बना के तैयार करिए। सबसे पहले गोभी को 2 से 3 बार हमने सादे पानी से धुल के साफ कर लिया। उसके बाद इस गोभी के फूल को हमने गर्म पानी के अंदर डाल दिया। डालने के बाद इसको 5 मिनट छोड़ देती है। उसके बाद इस फूल को निकाल के बाहर कर लिया। गोभी को आप छोटे बड़े टुकड़े में काट के तैयार कर लीजिए। एक पीस गोभी को इस तरह से निकालते हैं और उसके 2 हिस्से कर देते हैं। जो साइड से एक्स्ट्रा रेसे होते हैं उनको भी निकाल के साइड कर देते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे गोभी के फूल को हमने काट के तैयार कर लेना है। गोभी का जो डंठल है इसको हमने फेंकना नहीं, इसको भी काट के सब्जी के अंदर उपयोग कर लेंगे। इसके बारीक छिकले को इस तरह से निकाल के डंठल को छील के तैयार कर लेते हैं और तैयार करने के बाद इसको हमने लंबाई में काट के तैयार कर लिया। इस तरह देखिए, गोभी और उसके डंठल को हमने काट के तैयार कर लिया। इसको पहले ही हमने धुल के साफ कर लिया। इसी के साथ साथ हमने 2 पीस आलू लिया था, उसको छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लिया। एक कटोरी के अंदर थोड़ी सी हमने मटर ली है। ग्रेवी को बनाने के लिए इसके मसाले को तैयार कर लेते। 6 से 8 पीस हमने लहसुन लिया, 4 पीस हरी मिर्च लिया है, 1 इंच अदरक के टुकड़ा, 2 टमाटर और 3 मीडियम साइज की प्याज को लिया है। प्याज को हमने छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लेना है। उसी तरह टमाटर के भी हमने छोटे टुकड़े काट के तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले गैस पे हमने एक तरफ कढ़ाई को रख दिया और दूसरी तरफ पैन को रख देते हैं। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर लगभग 2 से 3 टेबलस्पून तेल को डाल देती। जब तक तेल गर्म होता है हमने दूसरे पैन के अंदर 1 से 1.5 टेबलस्पून तेल को डाल दिया। तेल को चारों तरफ पैन में अच्छी तरह फैला देती। जब तेल गर्म हो जाता है तो इसके अंदर आधा टेबलस्पून जीरा डाल देते और 8 से 10 इसके अंदर हमने काली मिर्च डाल दी। और जो प्याज काट के रखी है पूरी प्याज को इसके अंदर डाल देते। अदरक, हरी मिर्च, लहसुन को भी इसी समय डाल देना है। चलाते हुए इसको करीब 2 से 3 मिनट तक भून के तैयार कर लेते हैं। इसको भूनते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो गया। अब इसके अंदर टमाटर को डाल देते जब तक ये थोड़ा सा और भून के तैयार होता है। जो हमने कढ़ाई के अंदर तेल रखा था वो भी गर्म हो गया। उसके अंदर गोभी के पीस को डाल देते हैं। जब आप गोभी को कढ़ाई के अंदर डालिए तो तुरंत ढक लीजिए, क्योंकि इससे तेल बहुत तेजी से ऊपर आता है। और इसी तरह पूरी गोभी को डालने के बाद इसके अंदर हमने डंठल को डाल दिया और जो 2 पीस हमने आलू लिया तो उसके पानी को निकाल के आलू को भी इसके अंदर डाल देते हैं। गैस की मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए इसको हमने भून के तैयार कर लेना। हमने प्याज वाले पैन के अंदर आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया, 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने धनिया पाउडर डाल दिया। अच्छी तरह से इसको मिला देते। मिलाने के बाद इसके अंदर आधा कप के करीब हमने पानी को डाल दिया और साथ ही साथ 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक को डाल दिया। इन सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ढक के इसको लगभग 5 से 6 मिनट तक पका के तैयार कर लेना है। बीच में एक बार इसको उबाल आने के बाद जरूर चला लीजिएगा और फिर दोबारा से इसको ढक के रख देते हैं। इधर जो हमने गोभी को भून के तैयार कर रहे थे इसको भी चलाते हुए हमने भून के तैयार कर लेना है। इसको भी भूनने में लगभग 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। और इस तरह देखिए टमाटर पक के तैयार हो गया। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो पूरे को एक मिक्सी के जार के अंदर डाल के बढ़िया इसका बारीक पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। इस तरह आलू गोभी मटर की सब्जी एक बार आपने बना के तैयार कर ली। सबसे खास बात, ये सब्जी बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है और इस सब्जी का स्वाद बिल्कुल अलग होता है। इस तरह देखिए इसका पेस्ट बना के तैयार कर लिया है और गोभी को भूनते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो गया। अच्छी तरह से भुन गई है और इस तरह गोभी भी लगभग पक गई है। अब इसके अंदर टमाटर के पेस्ट को डाल देना है। साथ ही साथ 1 कप के करीब जार के अंदर हमने पानी डाल के उस पानी को भी इसके अंदर डाल देना है। ग्रेवी को आप अपने हिसाब से इसके अंदर कम या ज़्यादा कर लीजिए। हमने चावल के साथ बना के तैयार किया है और इस तरह देखिए इसको मिला लिया। मिलाने के बाद इसके अंदर आधा टेबलस्पून गरम मसाला डाल देती हैं और 1 कटोरी के अंदर जो हमने हरी वाली मटर ली थी इस मटर को भी इसके अंदर डाल दिया। में जो सीजन वाली मटर होती है वो बहुत जल्दी पक जाती है, इसलिए मटर को हमने भूनना वगैरह नहीं है। अब इसको हम ढक देते हैं और लगभग उबाल आने तक इसको पका के तैयार कर लिया। इस तरह देखिए इसके अंदर उबाल आ गया। उबाल आने के बाद ढक के इसको 3 से 4 मिनट तक और पका के तैयार कर लेते हैं। इस तरह देखिए आलू गोभी मटर की सब्जी बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती है। इस सब्जी का स्वाद भी बिल्कुल अलग होता है। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया। अच्छी तरह से सब्जी को मिला लेते हो। इस तरह देखिए आलू गोभी मटर के द्वारा शाही सब्जी बन के तैयार हो गई। इस सब्जी को बनाने में 15 से 18 मिनट का समय लगा।
जल्दी में अगर आपको किसी सब्जी को बना के तैयार करना हो तो एक बार आप इस तरह से इस सब्जी को जरूर ट्राई करिएगा। गर्मा गर्म सब्जी आप चावल या रोटी पूड़ी पराठा के साथ एंजॉय करिए। इस सब्जी को बनाने में हमने रेड चिली पाउडर का उपयोग नहीं किया है और कम मसाले कम तेल के द्वारा इस सब्जी को बना के तैयार। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।